नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों राइट आंसर। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुकाराम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना संत तुकाराम ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रैदास, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैदास मोची का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विमान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नटराज, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नटराज की मूर्ति चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? बताइए दोस्तों राइट आंसर। महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पल्लव, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पल्लव इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किससे कहा गया? बताइए साथियों राइट आंसर। पाली भाषा में निगंठा नटपुत्र किससे कहा गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर जी को निगंठा नटपुत्र कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तोलकाप्पियम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तोलकाप्पियम तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा पद्य में लिखा है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आधा गद्य और आधा पद्य में लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यजुर्वेद, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्लड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर। कल्लड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 12वीं शताब्दी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कल्लड़ की राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न है, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुप्त काल, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुप्त काल को वल्लभी काल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? बताइए साथियों राइट आंसर। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सौत्रामणि, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है परुष्णी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध परुष्णी नदी पर हुआ था। वर्तमान में परुष्णी नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? बताइए साथियों राइट आंसर। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बिशन दास, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है? बताइए साथियों राइट आंसर। वेदों का प्रमुख टीकाकार सैन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है विजयनगर साम्राज्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैलाशनाथ, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलाशनाथ का मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैत्रेय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। संतारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जैन धर्म, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संतारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 7 दिसंबर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22 दिसंबर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 330, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो वो है केरल हाई कोर्ट, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो वो है संसद, यानी कि कानून द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस अनुच्छेद में बनाया गया था? बताइए दोस्तों राइट आंसर। तो वो है 69वां संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये किस सन में किया गया था, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 लाख, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? बताइए साथियों राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पहली अनुसूची, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो वह है केवल राज्यसभा, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गृह मंत्रालय, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लद्दाख, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा सीट लद्दाख को माना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रपति के अध्यादेश, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।